वेद विशिष्ट ज्ञान विज्ञान की भंडार हैं। किसी भी विशिष्ट विद्या को प्राप्त करने के लिए उसके विशिष्ट अनुशासनों का पालन करते हुए एक न्यूनतम स्तर तक व्यक्तित्व को ले जाना पड़ता है। उससे कम में हर कोई किसी मनचाहे ढंग से उसका उपयोग करने अथवा लाभ पाने में समर्थ नहीं हो सकता। वेद मंत्रों में पराचेतना के गूढ़ अनुशासनों का समावेश है। शब्दार्थ और व्याकरण आदि तो उसके कलेवर मात्र हैं। वे मंत्रों के भाव समझने में सहायक तो होते हैं, किंतु केवल उन्हीं के सहारे गूढ़ तत्वों को समझा जाना संभव नहीं है। यदि हम निरंतर वेदों का अध्ययन करते रहेंगे तो उनके गूढ़ रहस्यों को धीरे धीरे समझने लगेंगे। आइए नित्य प्रति हम अध्ययन करते हुए चलते हैं वेदों की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 77 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। इन अग्निदेव के लिए हम किस प्रकार हवि दें, इन्हें कौन सी देव प्रिय स्तुति से प्रकाशित करें। जो मनुष्य के बीच रहकर देवों को हविष्यान पहुंचाते हैं, ऐसे ये अग्निदेव अविनाशी पूज्य यज्ञ कर्म संपादक और होता रूप हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हवि और हविष्यान के बारे में जाना था। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि हे अग्निदेव, हम आपको किस प्रकार की हवि दें ताकि आप प्रसन्न हो जाएं। और यहाँ पर स्तुति के बारे में बताया गया है। अब यह कह रहे हैं कि किस तरह की हम स्तुति करें आपकी, कि आप उससे प्रसन्न हो। तो वेदों में स्तुति के लिए बोला गया है कि वेदों में विभिन्न देवताओं की स्तुति है जो सूक्तों के रूप में है। ये स्तुति मंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देवताओं की प्रशंसा, प्रार्थना और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेदों में विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, उषा और कई अन्य की स्तुति की गई है। इन स्तुतियों का उद्देश्य देवताओं की कृपा, आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करना है। वेदों में स्तुति भक्ति और समर्पण का एक महत्वपूर्ण रूप है। स्तुति देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक माध्यम है। स्तुति करने से मानसिक शांति और कल्याण की प्राप्ति होती है। स्तुति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। वेदों में स्तुति ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी मानी जाती है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के लिए कई सूक्त हैं। सामवेद में स्तुति गीतों का संग्रह है जो यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में गाए जाते हैं। यजुर्वेद में स्तुति मंत्रों के साथ साथ यज्ञों और कर्म कांडों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में स्तुति मंत्रों के साथ साथ औषधीय और तांत्रिक मंत्रों का भी वर्णन है। इस तरह स्तुति ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी मानी जाती है। तो स्तुति शब्द हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, तो यहाँ स्तुति का अर्थ बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। ये अग्निदेव यज्ञों में अत्यंत सुख प्रदान करने वाले तथा होता रूप में यज्ञ करने वाले हैं। हे मनुष्यों, उन अग्निदेव का श्रेष्ठ स्त्रोतों से अभिवादन करें। ये अग्निदेव मनुष्यों के हित के लिए देवों के पास जाते हैं। देवों को जानने वाले ये अग्निदेव मन से देवों का यजन करते हैं। वे अग्निदेव निश्चय ही यज्ञ रूप हैं। वे ही साधु रूप पर हितकारी हैं। वे ही यजमान और मित्र के समान सहायक भी हैं। वे विलक्षण प्रकार के रथी वीर हैं। देवत्व प्राप्ति की कामना करने वाले लोग यज्ञों में उन दर्शनीय यज्ञ देव की सर्वप्रथम उत्तम स्तुतियां करते हैं। ये अग्निदेव मनुष्य में सर्वोत्कृष्ट
और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। वे विचार पूर्वक की गई हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते हुए रक्षण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करें। ये अत्यंत ऐश्वर्यशाली और बलशाली अग्निदेव हमारी भविष्यान युक्त स्तुतियों को प्राप्त हों। सत्य युक्त सर्वज्ञ अग्निदेव की मेधा संपन्न गौतमों ने स्तुति को यज्ञ में अग्निदेव ने हविष्यान को ग्रहण कर दीप्तिमान सोम का पान किया। ऋषियों की भक्ति को जानकर उन्होंने उन्हें भली प्रकार पुष्ट किया। ये हुआ सूक्त 77। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 78 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वेदों के बारे में जो थोड़ा बहुत ज्ञान सरल शब्दों में मिल रहा है उसे आप उसको प्राप्त करते रहें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई आगे आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें। धन्यवाद सभी को।